मार्केटिंग, कम्युनिटी कॉमर्स, लोगों के द्वारा लोगों का व्यापार। सो नेक्स्ट हम बात करें कि ये सेशन जो है ये क्या चेंज लाता है एक स्टार 250 के अंदर। डेफिनेटली ग्रांटेड टू बी ए लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम फॉर यू एंड योर टीम। ये जो कम्युनिटी कॉमर्स के बारे में या इस प्रोग्राम के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूं, डेफिनेटली आपकी टीम और आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है जब हम इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूं, अगर यार मैं इसमें 5 साल लगा दूं, 10 साल लगा दूं, तो इसका फ्यूचर क्या है ना। तो इससे इंटरनली बिल्ड होता है बंदा कि इस प्रोफेशन में मैं हूं। और इसका पैरामीटर क्या है सक्सेस का। कम्युनिटी कॉमर्स के अगर अंदर हम बात करें तो एवरीबॉडी वांट्स सक्सेसफुल लाइफ। हर बंदा आजकल जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, कामयाबी वाली लाइफ चाहता है। और सक्सेसफुल लाइफ का मीनिंग हर बंदे के लिए अलग अलग है। आपके लिए अलग होगा, इनके लिए अलग होगा, उनके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा। हेलो पर कहते हैं खून एक ही रंग का है। हम सब लोग डिफरेंट प्रोफेशन से हैं। कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब क्लास है, कोई छोटा मोटा दुकानदार है, हेलो और कोई बिजनेस कर रहा होगा, कोई जॉब में होगा, कोई खेतीबाड़ी भी कर रहा होगा। ऑलरेडी हम लोग, मेरे फादर साहब साथ में टीचिंग करते थे, साथ में हमारी जमीन है, किसानी भी करते थे। 4 बजे के बाद वो मुझे ले जाते थे। कहने का मतलब हम सब लोग डिफरेंट प्रोफेशन से यहाँ पे जरूर हैं, पर हमारा मेन मोटिव एक है, हम जिंदगी में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। ये सबका एक है, हम सब कामयाब होना चाहते हैं। हम सब कामयाब होना चाहते हैं। आप सब कामयाब होना चाहते हैं। यस। पर कामयाबी का मतलब क्या है, थोड़ा पीछे स्लाइड करें। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये चीज क्लियर नहीं हुई तो फिर कुछ नहीं क्लियर होगा। कामयाबी का मतलब है आपके पास must have the time to enjoy the money you have, the money to enjoy the time। इसके बारे में मैं हिंदी में बात करता हूँ। आपके पास पैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैसा किस लिए? अपनी फैमिली के सपने पूरे करने के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई पूरे करने के लिए। हेलो अपने सपने, अपने परिवार के। आज यहाँ पे हमारे बीच में सर बैठे हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि आज मैं इनको कुछ नहीं सिखा सकता हूँ, हम लोग इनसे सीखने आए हैं। पर इस सिस्टम की मैं पावर बता रहा हूँ। आज कहीं ना कहीं देखिए, सर की एज चाहे 50 होगी, बट आज भी अंदर कहीं ना कहीं ड्रीम है कि यार जो जिंदगी में मैं नहीं कर पाया ना, जो मुझे प्रॉब्लम आई ना, मेरे बच्चे को ना आए। होता है। तो कहने का मतलब, सक्सेस का मतलब है हमारे पास डॉक्टर साहब बहुत सारा पैसा हो, पैसे की टेंशन ना हो, खर्च करने की टेंशन हो। लोगों को पैसा आने की टेंशन है। हेलो यहाँ खर्च करने की हो जाती कई बार। इस हफ्ते 2.5 आ गया, फिर अगले हफ्ते 2.5 आ गया। मोबाइल ले ली, एप्पल, यही ड्रीम होते छोटे छोटे। हेलो अगले हफ्ते फिर 2.5 आ गया, एप्पल का लैपटॉप ले लिया। मैं तो होटल में ऐसे ही छोड़ आता हूँ, कोई कदर नहीं। कहने का मतलब पैसा आने की टेंशन लेनी है या दूसरी? कौन कौन मेरे साथ है? खर्च करने की टेंशन होनी चाहिए या आने की? खर्च कहाँ करना ये होनी चाहिए। हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, किसके लिए? सपने पूरे करने के लिए। जिस शोरूम में आप घुस जाए, लेडीज क्या लेना है रेट ना देखें, साड़ियां कितनी ले ली, लिपस्टिक कितनी ले ली। हेलो हेलो ऐसी लाइफ चाहते हैं? सक्सेस का मतलब बहुत सारा पैसा हो। खत्म कर दो पैसे की ही टेंशन, जिसने हमें टेंशन डाली हुई है। एक बार इतना जोर लगा दो, ये मेरा मानना है। हमारे पास बहुत सारा पैसा हो हरदीप जी, पर पैसा होने के साथ साथ उस पैसे को एंजॉय करने के लिए समय हो। आज मैं अपने दोस्त से मिला 10 साल बाद, डॉक्टर साहब आज मैं एक दोस्त से मिला 10 साल बाद, आने से पहले आरटीपी से। मैंने उसको बोला, मैंने भी बिजनेस किया, डायरेक्ट सेलिंग में मैंने अपना पैर पसारा, उसने भी दूसरे ट्रेडिशनल बिजनेस में काम किया। मैंने आज उसको पूछा, उसने 3-4 करोड़ रुपया बिजनेस में लगाया, मैंने कुछ भी नहीं लगाया। मैंने उसको पूछा, भाई साहब क्या हाल चाल है? तो कहता ठीक है। मैं कहा बच्चे कितने बड़े हैं? कहता एक
इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है। मैंने कहा यार बंदे कहते इतना बड़ा, तो ये मेरे को समझ नहीं लगा। कहता 5 करोड़ रुपया लगाया है, रेडीमेड गारमेंट का काम है। शाम को देखता हूँ कौन सी स्वेटर एक्सपायर हो रही है, कौन सी टी शर्ट निकालता हूँ। कहता सुबह 6 बजे 5 बजे उठता हूँ, 5:30 बजे कभी ब्रेकफास्ट करता हूँ, कभी नहीं करता, क्योंकि 5 करोड़ रुपया लगा है। दुकान का शटर खोलता हूँ, कहता रात को 12 बजे आता हूँ, संडे की भी छुट्टी नहीं होती। तो कहता बच्चे ऐसे ही बेड पे लेटे लेटे ही देखे हैं, ऐसे नहीं देखे। मुझे पता आप बहुत एक्साइटेड। एक बिजनेसमैन के पास बहुत पैसा है, पर पैसे के साथ साथ खाना खाने का भी समय नहीं है। क्या फायदा पैसे का? हेलो, हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, पैसे के साथ साथ समय हो। आप 2 महीने चले जाए मेरे साथ घूमने के लिए, तब भी पैसा आए, पैसिव इनकम। हेलो, एक होती है लाइफ। आज मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके आज के बाद नहीं ना बदली तो बदलेगी भी नहीं। हेलो, आज के बाद आपको कोई ये नहीं कहेगा ड्रग सेलिंग क्यों करनी है, आपको समझा दूंगा आज। एक होती है लाइफ, ध्यान से समझिएगा, क्यों आप पीवा कर रहे हैं आज डिसाइड करो। एक होती है लाइफ। लाइफ क्या है? सुबह उठे, खाना खाया, खाना खाने से पहले ब्रश किया, खाना खाया, जॉब पे चले गए। जॉब से 6-7 बजे आए, जैसे मैं एज ए MR था, बॉस की 2 गालियां सुनी, आगे घर पे बीवी को बोला खाना डाल, उसके साथ 2-4 गालियां सुनी, खाना खाया, सास भी कभी बहू, सीरियल देखा, सो गई, है ना। ये होम टू जॉब, जॉब टू होम, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल से सत श्री अकाल। बेटा बड़ा हो गया, फिर बेटे को प्रेशर, चल तू भी। आपके रिलेटिव ने जॉब करी, उनके भी रिश्तेदारों ने जॉब करी, मेरे पेरेंट्स ने जॉब करी, उनके पेरेंट्स ने भी जॉब करी, मेरे पेरेंट्स ने भी बिजनेस करा, उनके पेरेंट्स ने भी करा। आज जमाना बदल गया, क्या आज भी वो फ्री है? देख लो अपने रिश्तेदारी में। ये है लाइफ। लाइफस्टाइल क्या है? हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, पैसे के साथ साथ समय हो, और साथ में सिक्योरिटी हो। आज एक चीज बताता हूं, छोटी सी बोर्ड पे, एक बार जल्दी से एक लीडर आएगा यहाँ पे। सिक्योरिटी बता रहा हूं मैं आपको जल्दी से, तब तक आप क्लैप कर सकते हैं। एक चीज देखिए, ये बताता हूं मैं आपको, आपके साथ ऐसा होगा अगर आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये है, मैंने स्टार्ट किया आज से 6 साल पहले। हेरे यू, आप यहां पे हैं। 1 से 2 साल 3 साल 1000 डे ना मैं सोता था, ना मैं किसी को सोने देता था। जब मैं डायमंड बन गया, फिर मैं अभी सोता हूं, कोई बात नहीं, अभी ट्रेनिंग ही लगाते हैं। पर डायमंड से पहले आप पूछ लीजिए, एक व्यक्ति को MCM के लिए कॉल आती थी। 20 कोर लीडर को उठने से, जब मैं उठता था, पहला काम 5:30 बजे उसको बुलाना, उसको सोने नहीं देना मैंने जब तक। क्या हम वो काम करते हैं? तभी हम 1000 डे में वाइब्रेंट रिवर सिस्टम को फॉलो करते हैं, तब बनेंगे डायमंड। स्पीड में बढ़ेंगे, नहीं तो टाइम लग जाएगा, बन तो जाएगी, टाइम लगेगा। बट एक तक काम किया, मान लेते हैं आप यहां पे हैं। लेफ्ट में मैंने देखा नहीं, 25-30 हजार डिस्ट्रीब्यूटर लेफ्ट में होंगे, 25-30 हजार राइट में होंगे। हेलो, आज काम करना बंद करें। एक है लाइफ। लाइफ, सुबह उठे, खाना खाया, जॉब पे, जॉब से घर, 10 साल 20 साल 40 साल। लाइफस्टाइल क्या है? हमारे पास बहुत सारा पैसा है, टाइम है और सिक्योरिटी है। ये तीनों चीजें जिसके पास हो उसको बोलते हैं लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल, और तीनों में से एक भी कम हो। किसी के पास पैसा है, समय नहीं, पैसा है, समय नहीं। किसी के पास समय ही समय है, समय ही समय है, बेला है वो, समय ही समय, पैसा है ही नहीं। तो किसी के पास दोनों हैं। अगर किसी डॉक्टर के पास दोनों हैं तो सिक्योरिटी नहीं। देख लीजिए, मैं दिखाता हूं आपको सिक्योरिटी। हियर इज क्वेश्चन मार्क। सिक्योरिटी क्या? 35 साल उसने पढ़ाई करी, MBBS करी, क्या जॉब मिल जाएगी? नहीं। फिर MD करी, 35-30 लाख 40 लाख लगाया, 2 साल की 3 साल की MD होती है, 36 साल उम्र होगी,
36 साल के बाद फिर उसको डॉक्टर बनेगा? नहीं, 2 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा ना, कहीं हॉस्पिटल में हाथ साफ करने के लिए, मतलब अच्छा करने के लिए। 40 साल होगी उम्र, 40 साल होगी। 45 साल में उसने अपना हॉस्पिटल सेट किया 10 करोड़ लगा के। परमात्मा ना करे, आजकल की लाइफ है ही 50 साल। 45 साल तपस्या करके वो डॉक्टर बने, मान लेते हैं परमात्मा ना करे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हार्ट अटैक हो गया, तो सिक्योरिटी है? बेटा बना बनाया हॉस्पिटल संभाल लेगा? नहीं, बेटे को भी 35 साल 35 लाख लगा के पहले एमबीबीएस करके डिग्री लेके तभी हॉस्पिटल में एंटर कर सकता, नहीं तो बंदा कोई एंटर नहीं करने देगा। हेलो, तो सिक्योरिटी नहीं है। हेलो, बट इसमें दिखाते हैं सिक्योरिटी, टाइम मनी सिक्योरिटी। कितने लोग हैं यहाँ पे बैठे जिनके पास टाइम मनी सिक्योरिटी है? देख लीजिए, कहीं पैसा नहीं होगा, अगर पैसा होगा तो टाइम नहीं होगा। मेरे को लगता है मेरे पास दोनों ही नहीं है। हेलो, जब मैं इस बिजनेस में आया लोग कहते थे ये होगा वो होगा, बिल्ली खा जाएगी कुत्ता खा जाएगा। मैं कहा मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, मेरा क्या जाएगा। हेलो, हमारे पास है ही कुछ नहीं, ना पैसा है, ना टाइम है, ना सिक्योरिटी है। क्यों सर, सही कह रहा हूं? तो ये तीनों चीजें कैसे आई? आज 20-25 हजार बंदा लेफ्ट में, 20-25 हजार बंदा राइट में। आज आपके नीचे हो इतनी टीम, 4 साल जो आपकी अपलाइन बताती है, ऐसे काम करते जाए जैसे घोड़े को वो लगाया होता है, इधर उधर नहीं देखता वो सीधा वही देखता है। तो 1 से 3 साल आपने स्ट्रक्चर बनाया, अभी 15-20 हजार बंदे आपके इधर हो, 15-20 हजार इधर हो। मान लेते हैं 2, 3, 4, 5 हजार, 2,000, 10,000, 15,000 लोग भी ना काम करें, प्रोडक्ट यूज करें। मैं कहता हूं 1,000 बंदा लेफ्ट में, 1,000 बंदा राइट में एक्टिवली एक प्रोडक्ट का भी ऑर्डर डाले तो 1000 गुना 25,000 पीवी बनता है। 25,000 का मतलब 2.5 लाख का चेक। हेलो, आज काम ना करें, मान लेते हैं सुभाष जी जहां जो भी डायमंड है, मान लेते हैं आज काम ना करें, क्या इनको मैं बोल सकता हूं खबरदार अगर हरदीप जी गुजरात से प्रोडक्ट का ऑर्डर डाला तो? हेलो, या डॉक्टर सुखचैन जी को खबरदार डॉक्टर साहब आपने कोई निकाला 250 तो? हेलो, बोल सकते हैं? नहीं। तो अगर रोक नहीं सकते तो पैसा आना रुकेगा? मनी है, टाइम है। अगर 2 महीने में चला भी जाऊं, मैं तो 2-2, 3-3 महीने भी कभी आता। अब लीडर अपने आप ही मीटिंगें करते रहते, कहते सर आपकी तो सिर्फ आरटीपी में और फंडे में जरूरत है। कितना बढ़िया है, आप प्लान को और कुछ क्या चाहिए, है ना? टाइम, पैसा भी है और नहीं भी करें तो टाइम भी है, और सिक्योरिटी परमात्मा ना करे। मैं बताता हूं, आज मुझे कुछ हो जाए, डॉक्टर को कुछ हो जाए तो बेटा तो क्लिनिक संभालेगा। अरे मुझे कुछ हो जाए तो सीलिंग तो मेरे बेटा 19 साल का है, उसके नाम ट्रांसफर हो जाएगी। परमानेंट ग्रोइंग अनलिमिटेड इनकम, परमानेंट ग्रोइंग ऑन ग्रोइंग जनरेशन टू जनरेशन इनकम। हेलो, बढ़ती जा रही है, रोक नहीं सकता मैं इसको। एक आरटीपी इधर लग रही है, एक उधर लग रही है, राजस्थान। हेलो, तो ये है, इसको हम बोलते हैं सर पैरामीटर ऑफ सक्सेस। हमारे पास पैसा है, टाइम हो। नेक्स्ट स्लाइड। सो कम्युनिटी कॉमर्स हम क्यों करते हैं? इसके लिए। दूसरा पैरामीटर ऑफ सक्सेस क्या है? शुड बी वेल नोन इन सोसाइटी एंड ऑनर्ड विद अवार्ड एंड रिकॉग्निशन। आपको अवार्ड मिले, सोसाइटी आपके बारे में जाने कि यार ये भी कोई बंदा है। हेलो, आज हमारी जो भी पहचान है आपकी नजर में, ये बदौलत इंडस्ट्री वाई है ना। तो इसमें पैरामीटर ऑफ सक्सेस क्या है कि आपको रिवार्ड्स, रिकॉग्नाइजेशन, ये भी पैरामीटर ऑफ सक्सेस के बीच में आता है। कुछ लोग इसके लिए काम करते हैं, कुछ लोग टाइम फ्रीडम के लिए। आप किसके लिए हैं आपने आज डिसाइड करना है। हेलो, नेक्स्ट पैरामीटर ऑफ सक्सेस, कामयाबी के लिए आपके पास गुड फिजिकल हेल्थ होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर पैसा आपके पास है, सेहत ठीक नहीं है सर, तो उस पैसे का क्या करेंगे, है ना? तो कई बार सेहत किससे आती है? वो भी पैसे से आती है।
यहाँ तो अच्छा फ्रूट लेके आना हो। एक दिन मैं गया चंडीगढ़ के अंदर, मैंने कहा यार असाई बेरी खाते हैं तो असाई बेरी ही देखते हैं। मैं गया, मैंने कहा ब्लूबेरी है? कहता हाँ है सर। कहता यहाँ इंपोर्टेड फ्रूट आता है दुनिया भर का, कहता जो चीज कहोगे मिलेगी। मैं कहा अच्छा, हमें भी शौक है कि नई नई कोई चीज खाने, तो मैं फ्रूट का वो शौकीन हूँ। मैंने कहा ब्लूबेरी देना। इतनी सी डब्बी थी तो उसमें 30 दाने थे। मैं कहा कितने की? कहता 450 रुपए की। मैं कहा यार बड़ी महंगी है। कहता सर फिर क्वालिटी की चीज तो महंगी होती है। मैंने उससे भी नई चीज सीखी, प्रोडक्ट सेल करने में हमें भी आती है ये चीज। तो मैंने कहा कहाँ से है? कहता ब्राजील से। मैं कहा क्या बात है यार, दे 4 डब्बियां। हेलो, तो 6-7 हजार रुपए का, 10 हजार रुपए का मैंने फ्रूट ही ले लिया वहां। वो सारा ऑर्गेनिक होता है। कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी लो, या मैंने लिया या मैं बता रहा हूं। कहने का मतलब हमारी अच्छी सेहत भी होनी चाहिए। जहां सेहत की बारी आ जाती है वहां पैसा साइड में। हेलो, तो पैरामीटर ऑफ सक्सेस आपकी अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, और टाइम, मनी, हेल्थ के साथ साथ मेंटल पीस। आप एक अच्छे रैंक में हो आने वाले 1 साल बाद, 2 साल बाद, इतनी मेहनत कर रहे हैं लेफ्ट राइट में, एक बार ऐसी टीम बना ले, एक सिस्टम, एकदम स्पीड पकड़ लें, कंटिन्यूटी से काम करें, 2 साल एक तक काम करें, फिर उसके बाद छुट्टियां, बीच बीच में एक्सपेरिमेंट मत करें अगर आपने कामयाब होना है। ये सब लीडर्स की सक्सेस का सीक्रेट पॉइंट एक ही है, आप देख लो। अगर ये आप नहीं करेंगे तो आप बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं ले सकते। बट अगर आप यहाँ पे 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 के लिए नहीं बैठे हैं, हेलो, ऑलरेडी आप कमा रहे हैं सब। आप यहाँ पे हफ्ते का 2.5 के लिए बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठे आप। पहचानिए अपनी वैल्यू को। कहने का मतलब पैरामीटर ऑफ सक्सेस, अच्छी हेल्थ भी हमारी इसमें काउंट करती है। और जॉब क्या इसमें ये चीजें दे सकती है आपको जो मैंने बोला? दिल पे हाथ रख के बताइए। मैं एज ए एम्बर जॉब करता था सर, आपने भी जॉब की होगी। जॉब में हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? अच्छी एजुकेशन ले लेंगे। मतलब जॉब करने से पहले हम पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद हम अच्छी जॉब ले लेंगे, है ना। 25-30 लाख रुपया जो एजुकेशन पे लगाया, फिर क्या लिया? गॉट ए जॉब। जैसे एज ए एमर मैंने ली, उसके बाद एज ए एमर जॉब ले ली, तो सारी जिंदगी नौकरी करता रहता तो क्या होता? 5-7 साल नौकरी करने के बाद पेड हाउस सिक्योरिटी डिपॉजिट, थोड़ी सी 10 साल काम करता रहता, प्रमोशन हो जाती, गॉट प्रमोशन, है ना। अगर 25,000 सैलरी थी तो आपके हिसाब से कितनी हो जाती अगर प्रमोशन होती? तो कोई एक नया बंदा बता रहे जो स्टार 250 आया, मेरी 25,000, 20-25,000 सैलरी थी, अगर प्रमोशन हो जाती सर 2-3 साल मेहनत करने के बाद, डॉक्टर साहब कितनी हो जाती? 5-7 हजार बढ़ जाती, 40 हो जाती, है ना, 40 हो जाती। ऐसे ही होता है जॉब में। फिर हम ओवर टाइम वर्क करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पैसा जब आता है तो हमें वैल्यू पता चलती है, और काम करते हैं कि और पैसा बने, है ना। क्योंकि जितना टाइम लगाते हैं उतना पैसा कमाते हैं। अगर आप 10 घंटे लगा के 30,000 कमा रहे हैं तो आपको चाहिए 60,000, तो पॉसिबल है नहीं। एक तरीके से है, 10 घंटे और बढ़ा दीजिए, 30,000 कमा रहे हैं, 60,000 आएगा, 20 घंटे काम कर लीजिए। पर अगर आप यहाँ पे कोई बैठा है, उसका 60,000 से ड्रीम पूरा नहीं होता, वो कहता 1,20,000 चाहिए, तो फिर पॉसिबल है 40 घंटे काम। हेलो, बट इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं, खाना पीना भी होता है, नहाना भी होता है, 10 घंटे से ज्यादा वो काम नहीं कर सकता। बट यहाँ पे पॉसिबल है कम्युनिटी कॉमर्स में। यहाँ देखा, आज आपकी टीम में 1,000 बंदा हो, आप 10 घंटे काम कर रहे हैं, 1,000 बंदा इतना ट्रेंड हो, अपने लिए 10-10 घंटे लगाए, आपके लिए कितने घंटे काम हो रहा है? 10,000 घंटे। जितना मर्जी टीम बढ़ा लो, जितना मर्जी समय बढ़ा लो, जितना मर्जी पैसा बढ़ा लो, क्या फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? ये इसमें पॉसिबल है। क्यों मैम? जितना मर्जी टीम बढ़ा लो, जितना मर्जी समय बढ़ा लो, जितना समय टीम में बढ़ेगा, जितने लोग डुप्लीकेट होंगे, उतना पैसा बढ़ता जाएगा। सो जॉब में क्या है, एक छोटा सा हाउस ले लेंगे सारी जिंदगी जॉब करके, जहां वाइफ अगर कोई मतलब टीचर है या कुछ, वाइफ भी स्टार्ट कर देंगे काम। और फर्स्ट चाइल्ड जब हो जाता है बच्चा, तो वाइफ का काम स्टॉप हो जाता है, तो बंदे को बेचारे को और मेहनत करनी पड़ती है। ये जॉब के हालात है, इसमें बताया हुआ है। और
एक चीज और जॉब में होती है, मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट टीचर हैं, ठीक है गुजारा हुआ, मेरी पढ़ाई हुई, मेरी सिस्टर की हुई, पर नजारा अगर करना है तो वो नहीं हो पाएगा। हाँ, खाना खा सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, अगर लग्जरी लाइफ लेनी है तो वो जॉब से नहीं, एक्स्ट्रा इनकम से पूरी होती है। आपको भी पता, मेरे से बेटर जानते हैं कि मोटिवेट करने की जरूरत नहीं। और पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद एक इंसान जॉब वाला क्या कर लेता है, एक कार ले लेगी, कार रिटायरमेंट के बाद संडे की संडे निकालेंगे, तेल लगेगा। और हमारी कभी सुई हमने देखी नहीं कभी की भी, डीजल कितना पड़ा, बहुत सारे लीटर क्यों, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है। सो ये जॉब है, जॉब से क्यों कम्युनिटी कॉमर्स करना है, डायरेक्ट सेलिंग करना है, उसके बारे में आगे हम बात करते हैं। जॉब में ऐसा है, जॉब में एक बंदा, ये देखिए राइट साइड में बैठा है, आईफोन, आईपॉड, आईपैड, है ना, खर्चे बच्चों ने बढ़ा दिए, और आईपैड, ये जॉब के हालात है। हम देखो, हमारे ड्रीम इतने बड़े हैं आप सबके, मेरे नहीं, मेरे से भी 10 गुना ज्यादा ड्रीम आपके बड़े हैं, पर कहीं ना कहीं विश्वास खत्म हो गया, ड्रीम मार दिए कि पूरे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं। ड्रीम इतने बड़े हैं, क्यों सर? और इनकम इतनी है, ड्रीम इतने बड़े, इनकम इतनी, जहां तो ड्रीम के हिसाब से इनकम कर लें, ड्रीम के हिसाब से इनकम कर लें, जहां इनकम को बढ़ा लें, ड्रीम के हिसाब से कौन सा बढ़िया है? इनकम को बढ़ा लें, है ना। जॉब में क्या होता है, आप सब लोग जॉब में इंटर करते हो, कोई 20,000, कोई 30,000, कोई 50,000। जैसे एज ए एमआर मैं उनका नेटवर्क बना रहा था, जो डेज कंपनी थी, मैं उनके नेटवर्क के लिए काम कर रहा था। बट मेरी अपलाइन ने ये समझाया, क्यों ना तेरा एक नेटवर्क हो, तेरे साथ लोग काम करें। मैंने कहा फिर तो बड़ा मजा आएगा, है ना। जॉब में क्या होता है, हम लोग जॉब में ज्वाइन करते हैं, मान लेते हैं 100 बंदा ज्वाइन किया एक जॉब में, किसी में भी एज ए एमआर किया या कोई भी जॉब में किया, 100 बंदा जॉब में ज्वाइन कर रहा है, मिडिल मैनेजमेंट तक पहुंचते पहुंचते तलबे चाटते चाटते 100 में से 10 बंदे रह जाते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, जब बोला नो सर, नो सर। प्राइवेट जॉब का ये हाल है। एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं, अंडर एम्प्लॉयमेंट की कमी है देश में। एक बंदा 20,000 सैलरी ले रहा है, शिवाजी जैसा, जोगिंदर जी जैसा, मैं कहूंगा सर मुझे 15,000 दे दो। तीसरा आएगा अतरी सर जैसा, कहेगा सर मुझे 10,000 ही दे दो। चौथा आएगा डॉक्टर साहब जैसे, वो कहेंगे मुझे 5,000 ही दे दो। मेरे जैसा आएगा, वो कहेगा सर फ्री में रख लो, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस दे देना, रोटी दे दिया, सही है कि फ्री में रख लो, एमआर मैं बन जाऊं, एक्सपीरियंस दे देना। मेरे साथ ऐसा हुआ। ये जॉब के हालात है। 100 बंदा एंटर करता है तो 10 बंदे मिडिल मैनेजमेंट तक पहुंचते हैं। टॉप मैनेजमेंट में कितने बोले पहुंचेंगे? 3-4। सीईओ कितने बनेंगे? जॉब में तरक्की के चांसेस नहीं है अगर कम्युनिटी कॉमर्स में जाए। नेक्स्ट स्लाइड नबरी जी, एक बार नबरी जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए, ये हमारे रेगुलर हमारी हेल्प कर रहे हैं। सो बट डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, जितने लोग इसमें आते हैं, ध्यान से देखिए, जितने लोग इसमें आते हैं वो सभी के पास अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने की। आप अपनी अपलाइन को भी क्रॉस कर सकते हैं अगर इतनी ज्यादा नॉलेज टीम में दे दी, इतना ज्यादा सीख लिया। जैसे मैंने बोला कि एमसीएम के लिए कौन कौन अपलाइन को क्रॉस करना चाहता है? हेलो, वेरी गुड। मेरी टीम में मेरे को क्रॉस करने वाले 3-4 लोग निकले। हेलो, अच्छी बात है। जिसकी टीम में, तो आप भी क्रॉस करना चाहते हैं? तो डेफिनेटली यहां पे क्या है, क्यों शिवाजी? वहां पे क्या था, एक बंदा सीईओ बनेगा। यहां आप सब सीईओ, यहां आप सब सीईओ हो। क्यों? पर हम सोचते हैं ये मेरी डाउनलाइन का बिजनेस है। जहां हम क्या सोचते, मैं क्या सोचता था पहले, ये मेरी अपलाइन का बिजनेस है। हेलो,
ना तो अपलैंड का बिजनेस है, ना तो टीम का बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, मेरा बिजनेस है। जिस दिन ये सोच लिया उस दिन तूफान आएगा। और आप जितने भी इस कम्युनिटी कॉमर्स में आएंगे, वो सबके पास अथॉरिटी है कि वो डायमंड बन सकते हैं बड़ी स्पीड से। वहां पे अथॉरिटी नहीं है, वहां एक ही सीईओ बनेगा। यहाँ पे सारे आप सीईओ बन सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं। तो एक बार अपने लिए जबरदस्त क्लैपिंग कर लीजिए। जॉब में क्या होता है, आप लोग देखिए इस स्लाइड को। जॉब में आप क्या कर लेंगे? हेलो, जॉब में क्या होगा, हम जितना समय लगाते हैं उतना पैसा कमा लेते हैं। शुरू में मान लेते हैं, हम जॉब की बात बाद में करते हैं, पहले हम बात करते हैं टाइम मनी चार्ट की। एक एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक बंदा 2 घंटे काम कर रहा है, कोई 4 घंटे काम कर रहा है, कोई 8 घंटे काम कर रहा है। जितना समय लगाता है उतना पैसा कमा लेता है। एक बंदा 2 घंटे काम कर रहा है, वो 5,000 महीने का कमा रहा है। एक बंदा थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया, 4 घंटे काम किया, पैसा बढ़ गया। हेलो, थोड़ा और टाइम बढ़ा दिया, 8 घंटे, पैसा और बढ़ गया 20,000। टाइम और बढ़ा दिया, पैसा और बढ़ गया 30,000। कहने का मतलब टाइम मल्टीप्लाई विद रेट इज इक्वल टू मनी। मोर टाइम मोर मनी, नो टाइम नो मनी। हम जितना समय लगाएंगे उतना पैसा आ जाएगा। अगर 2 घंटे लगाए तो मान लेते हैं 2,000 कमा लिया। अगर किसी ने 4 घंटे लगाए, दिहाड़ी का 5,000 कमा लिया। किसी ने 8 घंटे लगाए तो 50,000 कमा लिया। और सर पीछे स्लाइड प्लीज। तो जितना समय लगाते हैं उतना हम जॉब में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जैसे छोटे मोटे दुकानदार हैं, जितनी दुकान खोली, जितने घंटे लगाए उतना पैसा कमा लिया। जैसे एक डॉक्टर दिन में एक पेशेंट देखे, मान लेते हैं दिन में वो एक बंदे की फीस वो लेता है 100 रुपया। दिन में वो 100 पेशेंट देख ले, 100 को मल्टीप्लाई 100 के साथ कर लीजिए, वो दिहाड़ी है उसकी। पर यहाँ पे क्या है, उल्टा है। सर नेक्स्ट, यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे शुरू में डायरेक्ट सेलिंग में, कम्युनिटी कॉमर्स में आपका टाइम ज्यादा लगेगा, 12 घंटे लगे, आपको इनकम थोड़ी आएगी। शुरू में टाइम 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 टाइम, क्योंकि आप स्टार 250 है, अभी सीख रहे हैं, आपका समय ज्यादा लग रहा है, टीम बना रहे हैं। पहले पीपल इन द बिजनेस, आपने प्लान किया, बंदे को स्पॉन्सर करवाया, ये क्या हो रहा है, पीपल इन द बिजनेस। दूसरा क्या आता है फेस, पीपल कीप द बिजनेस। दूसरा फेस आएगा आपका जब आपकी टीम कंट्रोल से थोड़ी थोड़ी बाहर जा रही होगी, और पीपल कीप द बिजनेस। लोग कितने मीटिंग में आ रहे हैं, लोग कितने किताब पढ़ रहे हैं, जितने लोग मीटिंग में आ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, आरटीपी में आ रहे हैं, उतना बिजनेस ग्रो हो रहा है। ये क्या है, पीपल कीप द बिजनेस। तीसरा फेस आता है पीपल बिल्ड द बिजनेस, डायमंड के बाद। कहने का मतलब आप टाइम 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 टाइम, आप स्टार है, स्टार 250 है, टाइम 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 मनी। थोड़ा सा पैसा आया, लोग घबरा गए कि यार एक ही चेक आया 2,000 का, 3,000 का। हेलो, वहां पे वो डायरेक्ट सेलर घबराता नहीं, उसको पता है आने वाला 3 साल में नेटवर्क बना रहा हूं, एक बार 3 से 4 साल लेफ्ट राइट में नेटवर्क बना लिया, उसके बाद फ्री। पर वहां पे कई बार हमारी जो नए लोग होते हैं उनकी सोच नहीं जाती, वो कैलकुलेशन में पड़ जाते हैं। स्टार 500 मैं गया, मेरा 500 रुपए का तेल लग गया, बंदा कोई स्पॉन्सर हुआ नहीं। हेलो, पर डायरेक्ट सेलर क्या सोचता है कि मैं टीम बना रहा हूं। ये अभी लंबा चैप्टर हो जाएगा, इसके ऊपर हम जाएंगे नहीं क्योंकि समय कम है। कहने का मतलब टाइम 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 मनी मनी, टाइम 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 मनी मनी मनी, टाइम 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 मनी मनी मनी। एक टाइम ऐसा आएगा जीरो टाइम मनी 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 मनी। सही बात। ये चीज है। नेक्स्ट सर, व्हाई शुड आई डू बिजनेस। अगर आपको भी ऐसा चाहिए तो आप डॉक्टर साहब स्लाइड पे ध्यान दीजिए प्लीज। व्हाई शुड आई डू बिजनेस, हमें टाइम चाहिए टू लिवरेज टाइम टू फुलफिल माय ड्रीम्स, अपने सपने पूरे करने के लिए हम क्यों बिजनेस कर रहे हैं।
टू हैव बेटर सिक्योरिटी, अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट। हाउ डज द बिजनेस लेवरेज टाइम, एक बिजनेस कैसे लेवरेज टाइम, आपका जो नेटवर्क बिजनेस होगा वो कैसे टाइम को करेगा, कैसे आपको टाइम फ्रीडम मिलेगी। जैसे एक एयरटेल कस्टमर का नेटवर्क है उसका, जैसे एक मारुति का डीलरशिप नेटवर्क है। आज मारुति का गुजरात में भी नेटवर्क है, वहां पे भी डीलरशिप है ना। आज पंजाब में भी है। आज इंडिया के कोने कोने में आज एक दिमाग दो हाथों से काम करने का ट्रेंड नहीं है, आज हजारों दिमागों से काम करने का ट्रेंड है। आज डी-मार्ट देख लीजिए, आज ओला देख लीजिए, उबर देख लीजिए, एक भी उसकी गाड़ी नहीं है पर उसका नेटवर्क है। आज ओयो देख लीजिए, कोई भी रूम नहीं है उसका। हेलो, सो नेक्स्ट सर। बाहर भी लोग एक्साइटेड हो गए हैं, डोल बज रहा है आपके लिए। सो इज इट ट्रेडिशनल बिजनेस रिस्की? अगर जॉब नहीं करनी गीताराम जी, कामयाब तो होना है तो बिजनेस कर लेते हैं, पर क्या बिजनेस रिस्की है? हम जॉब में भी कामयाबी नहीं है तो कामयाब तो होना है, छोटा मोटा बिजनेस कर लें, पर बिजनेस के लिए क्या रिस्की है? बिजनेस के लिए क्या चाहिए? मैंने आपको पहले बता दिया, इतना इतना है ना। मेरे हिसाब से इसकी जरूरत नहीं। बिजनेस के लिए लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, बड़ा सिरखपती करने के बाद कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? पैसा चाहिए नबरी जी, है ना। रिस्क भी 100% है। जितना पैसा लगाया उतना रिस्क। साथ में एल्ब्रेक्स की 2 गोलियां खानी पड़ेगी रात को। अगर 10 करोड़ लगाया है तो 10 करोड़ का रिस्क, अगर 1 करोड़ लगाया बिजनेस में 1 करोड़ का रिस्क। क्यों सर? हेलो, लॉट्स ऑफ मनी, अपॉर्चुनिटी एंड टाइम इज इंपॉर्टेंट। ये सारा कुछ होने के बाद स्किल्स चाहिए बंदे को। ये बिजनेस की कुछ खामियां हैं, जॉब की मैंने बता दी। सो कम्युनिटी कॉमर्स में क्या है? ट्रेड विद टेक्नोलॉजी। जिस चीज का ट्रेंड है उसका व्यापार हम करते हैं। नो एम्प्लॉयज, हमें कोई एम्प्लॉयज रखने की जरूरत नहीं। होम बेस्ड बिजनेस है, आप अपने घर से ही बिजनेस कर सकते हो। मैंने कोई पैसा नहीं लगाया, छोटे से गांव से अपने घर से ही बिजनेस स्टार्ट किया था। करते 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 पता नहीं कहां से आज बिजनेस कंट्रोल से बाहर है। हेलो, सो मैं भी ये सोच रहा था कि यार कहां जाना, हरियाणा इतनी दूर 400 किलोमीटर है, एक बंदा ज्वाइन हुआ, यार क्या क्या फायदा है। तो आज एक व्यक्ति से कितना नेटवर्क निकल आया। एक बीज में कितने सेब हैं, एक सेब में कितने बीज हैं, सॉरी, वो हम देख लेते हैं, पर उस बीज में कितने आगे सेब, कितने पेड़ हैं, वो हम देख नहीं सकते। ये नेटवर्क मार्केटिंग में यही कहावत है। नो बॉस, आपका कोई यहाँ पे बॉस नहीं है। यहाँ पे ना तो आपके सुभाष जी बॉस है, ना आपके लाभ जी बॉस है, ना गुरवेद जी बॉस है, ना प्रदीप जी बॉस है, ना सूरज जी बॉस है, ना नवप्रीत जी, जितने भी आपकी अपलाइंस हैं, कोई किसी का यहाँ बॉस नहीं है। हम आपसे सीखने के लिए आए। आपका बॉस अगर कोई है यहाँ पे जो आपको मोटिवेट करेगा, मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया, ना मेरे को ऊपर ना कोई नीचे था, सिंपल सी बात है। वाइब्रेंट वीवर सिस्टम, पर हमें यहाँ पे कौन मोटिवेट करेगा? हमारा ड्रीम, हमारे सपने मोटिवेट करेंगे, है ना। जितना काम करेंगे उतना आप पैसा बना सकते हैं। पोटेंशियल बहुत है इसमें, हाई इनकम पोटेंशियल है कम्युनिटी कॉमर्स में। नेक्स्ट, और कम्युनिटी कॉमर्स या डायरेक्ट सेलिंग को, जैसे नवप्रीत जी ने ये स्लाइड की है, ये आपको पता ही है इसके बारे में कि क्या होता है, कैसे इतनी इनकम आती है। बहुत सारे लोग जो, जब मैं स्टार 250 था, मैंने कहा यार इतनी इनकम कैसे आती है एक बंदे को इतना। उस टाइम पे 1 लाख रुपए वीकली था किसी का, तो मैंने सोचा यार मेरा भी ऐसा होगा, कभी मुझे भी 1 लाख रुपए वीकली होगा। हेलो, तो आज लगता है नहीं पॉसिबल है। कहने का मतलब कहां से पैसा आता है वो आप सबको मालूम है ना। एक मैन्युफैक्चरर होता है और एक कस्टमर होता है। जैसे ठंडा मतलब कोको कोला, दिन में 100 बार ऐड आती है, वो और कोई ठंडा ही नहीं है। 10 अपने 1 रुपए का निकलता है, आपको मान लेते हैं 15 रुपए का पहुंचा। बीच में ये लोग नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, C&F एजेंट, सुपर स्टॉकिस्ट, ये सारे बैठे हैं, फिर जाके कोई चीज आपके तक पहुंचती है। वही 70% जो है, जो लोगों में बढ़ता है, इन लोगों में, वो आपको मिल जाती है कमीशन 500 रुपए पर प्रोडक्ट की। हेलो,
और कंपनी कहती है आप ही हमारे शाहरुख खान हो, आप ही रवीना टंडन हो। हेलो, कहने का मतलब ठंडा मतलब कोको कोला। दिन में 100 बार ऐड आती है, कोई और ठंडा नहीं। लिखते लिखते लव हो जाए, रिनॉल्ड। हेलो, कर रही है ना माधुरी दीक्षित ऐड। डर के आगे जीत है। गोरा तो कोई हुआ नहीं, सोप की ऐड आती है ना, ये लगाओ तो गोरे हो जाएंगे। और जो ऐड दे रहा होता है वो खुद ही गोरा नहीं होता, कभी सोप लगाने से भी गोरे। वो लोग झूठी एडवर्टाइजमेंट दे करके अगर वो करोड़ों रुपया कमाए, हम सच्ची एडवर्टाइजमेंट देके लोगों की सेहत बढ़ा के अपना पैसा भी बना सकते हैं। यस और नो? तो आप ही शाहरुख खान हो, आप ही माधुरी दीक्षित हो कंपनी की। यू आर CEO ऑफ योर ओन बिजनेस। यस, आप किसी का बिजनेस नहीं कर रहे, आप अपना बिजनेस कर रहे हो। और आप हर एक व्यक्ति CEO है, हर एक व्यक्ति कंपनी है। ये आपकी कंपनी है, आप अपनी फर्म भी बना सकते हैं, जैसे हमने बनाई हुई है सूर्य इंटरप्राइजेज। आपका बिजनेस है, बिजनेस समझिए, नेटवर्क बना रहे हैं आप, टीम बना रहे हैं। जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी नेटवर्थ होती है। छोटा में मत लीजिए इसको, हल्के में। जिसमें 12 लाख रुपए महीने का आ रहा है उसको हल्के में लेना चाहिए। 50,000 वाइफ के अकाउंट में आ रहा है, सर को आया ना? एक बार खड़े हो गए सर, आइए। पीछे एक और बैठे रुपेश जी, खड़े इधर आइए स्टेज पे। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग रुपेश जी के लिए और अपने डायमंड ब्रांड शिवाजी के लिए। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू। बैठिए बैठिए। 50,000 भाभी के अकाउंट में आ रहा जी। हाँ जी। कितनी देर से? ये लगभग अक्टूबर से मेरा जब डायमंड वाला तब से, मतलब 6-7 महीने या 1 साल? 6-7 महीने से। 6-7 महीने से जो इनको कमीशन आती है वो लगभग 50,000 वाइफ के अकाउंट में। और मुझे इतना पता है, ये मुझे बता नहीं रहे। भाभी का एक दिन फोन आया था, कहते मैं नहीं पूछती इनसे नाम, मेरे को ये पूछते हैं। 50,000 मैंने खर्चना है, मैं साड़ी लूं, लिपस्टिक लूं, मेरा काम है, घड़ी लूं। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग गुरबेज जी के लिए। और हमारे ब्रांड डायमंड सुभाष जी 50,000 आया भाभी के अकाउंट आया। कितने किस्तें आई अभी? तो पिछले महीने हुए थे 2-3, अभी एक किस्त आई है, एक आई है। क्योंकि जब डायमंड बनते हैं नेक्स्ट मंथ हमारे अकाउंट में आता है। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग सुभाष जी के लिए गुरबेज जी की। प्लीज हैव अ सीट। तो ये एक छोटा बिजनेस है। यहाँ 50,000 सैलरी नहीं मिलती, यहाँ 50,000 वाइफ के खाते में अलग से। तो एक बार आप तपस्या करके, पर ये चीज पॉसिबल कैसे होगी? हमारे बीच में एक और डायमंड अभी लाइन में है, मिस्टर लाल सिंह जी, है ना? तो यहाँ पे बैठे हुए हर पर्सन अभी डायमंडशिप के उसमें है। तो ये पॉसिबल कैसे होता है? हम लगातार प्रयास में रहेंगे। सो ये कम्युनिटी कॉमर्स में ये चीजें को हमें बेनिफिट होता है। इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग ए gated community of people with commercial interest through business। ये एक लोगों का नेटवर्क बनाने का काम है। सर आगे। और community commerce, all direct selling companies can't fall within the admin of multi-level marketing। all direct selling companies multi-level marketing नहीं बन सकती और multi-level marketing direct selling नहीं बन सकती। नेक्स्ट सर। और did you know that 25.4 मिलियन पीपल, मिलियन का मतलब 10 लाख को शायद मिलियन बोलते हैं ना, 10 लाख का 1 मिलियन, 125.4 मिलियन। 1 मिलियन कितना? 10 लाख। 125.4 मिलियन पीपल करंटली इन्वॉल्व्ड कम्युनिटी कॉमर्स बिजनेस। आज ये इंडिया की बात छोड़ दीजिए, मेरे हिसाब से 70 से भी ज्यादा कंट्रीज में डायरेक्ट सेलिंग होगा। फॉरेन कंट्रीज में मैं बताता हूं अभी आपको क्या है डायरेक्ट सेलिंग, इसका इतिहास क्या है। द इंडस्ट्री इज अप्रोचिंग 179.3 बिलियन इन 2020 इन होलसेल रेवेन्यू। 2020 में ये इंडस्ट्री 179.3 बिलियन थी। आज ये इंडस्ट्री बढ़ करके
और ये इसका इतिहास क्या है, ये कहाँ से शुरू हुई। ये एक बहुत तगड़े ऑथर है, बुक राइटर हैं जिन्होंने लिखा। इनकी बुक आती है 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स। आई थिंक कम्युनिटी कॉमर्स हैज कम ऑफ एज। इन्होंने बोला कि कम्युनिटी कॉमर्स अभी एक क्या कहते हैं ना कि ग्राफ में, ग्रोथिंग ग्राफ में जा रही है। सो ये एक जाने माने ऑथर हैं, राइटर हैं बुक्स के। नेक्स्ट नफरी जी, इंडस्ट्री एट ग्लैंस। डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टेड इन यूएसए। डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास क्या है, डायरेक्ट सेलिंग कब शुरू हुई, जिसके अंदर आप काम कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर रहे हो, तो डायरेक्ट सेलिंग सबसे पहले यूएसए से स्टार्ट हुई थी। 1903 के अंदर कैलिफोर्निया परफ्यूम कंपनी से ये स्टार्ट हुआ था सर काम। इंडिया के अंदर तो अभी मात्र जुमा 22 से 25 साल हुए डायरेक्ट सेलिंग को, पर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कम्युनिटी कॉमर्स ऑलरेडी है। अभी तो 2% या 1% लोग इंडिया के अंदर अभी स्टार्ट किए हैं, अभी सिर्फ 22-25 साल हुए। सोचो जब ये 2% से ये ग्राफ 20% चला जाएगा और आप लोग कहां पे होंगे। अगर आज मेहनत कर रहे हो, 2 साल आगे का फ्यूचर देखो, आज का ना देखो। 2 साल आगे अगर 2 साल मेहनत करते रहे तो कहां पे होंगे। क्यों गुरबेल जी, आज का मत सोचो आज क्या आया, लगे रहो लगे रहो। हेलो, मल्टी लेवल मार्केटिंग 2 लेवल कंपनसेशन स्टार्ट कैलिफोर्निया। विटामिन कंपनी 1942 से मल्टी लेवल मार्केटिंग 2 लेवल कंपनसेशन प्लान में स्टार्ट हुई थी। एमवे का आप सब लोग जानते हैं, कितने लोग एमवे का नाम जानते हैं। 1959 से ये अनलिमिटेड इन्होंने लेग्स के साथ बिजनेस शुरू किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग का पुराना इतिहास है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं, मोटा मोटा जान लीजिए। डायरेक्ट सेलिंग कब शुरू हुआ, कितने देशों में ये डायरेक्ट सेलिंग है। ये ना हमें लगे कि इंडिया के अंदर ही है, इंडिया के अंदर अभी 22-25 साल हुए हैं। यूरोपियन कंट्री में मेरे हिसाब से 50-100 साल हो चुके हैं, ऑलरेडी वो सेटल है। इंडिया अभी सीरियस हुआ, अभी इसमें लॉ कानून बना, पर फॉरेन कंट्री में पिछले 70 साल से, तो टाइम तो लगेगा किसी चीज को। तो वही लोग, आपके जैसे लोग ही कामयाब होंगे ना, जो लोगों को बता रहे हैं। जब सारी दुनिया जानकार हो जाएगी तो फिर आपका नंबर कहां आएगा, उनके नीचे। और आप लकी हैं, आपने आज स्टार्ट कर लिया, पूरी दुनिया खाली पड़ी हुई है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताइए। नेक्स्ट सर, ओसाना कंपनी ने स्टार्ट किया था 1992 में, और पहली बार एमवे कंपनी इंडिया के अंदर आई थी, उसके बारे में बताते हैं। बाकी ये ऐसी ही है। नेक्स्ट स्लाइड, हम मेन पेज पे जाते हैं। इंडिया के अंदर कब स्टार्ट हुआ, स्टार्टेड बाय ओरिफ्लेम। 1995 में पहली बार इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। कब हुई, अभी क्या चल रहा है सन 2024। 1995 से लोगों को पता चला कि ऐसे भी पैसे आते हैं, ये भी काम है। 1995 से पहली बार ओरिफ्लेम कंपनी ने स्टार्ट किया था। उसके बाद इतिहास थोड़ा पुराना है, पार्ट ऑफ एकेडमी सिलेबस। एकेडमी सिलेबस में भी आ गया धीरे धीरे। कर्नाटका कुरुक्षेत्र इग्नो यूनिवर्सिटी ने सिलेबस में करवा रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने के बाद आने वाले समय में 1 साल बाद बंदे को पूछेंगे, पहले 6 महीने का डिप्लोमा है, फिर एंट्री डाल, ये समय भी आएगा। अब तो क्या है, जड़ा बंदा नहीं वही जुड़ गया, करोड़पति बन गया। हेलो, कभी वो टाइम अभी साल बाद आएगा कि लोगों से आपको पहले आपके आगे फॉर्म भरेंगे, डिप्लोमा है उसके पास, तो तभी वो आपके साथ स्टार्ट करेंगे। ये भी समय आ जाएगा 1 साल 1.5 साल के अंदर। गाइडलाइंस आई 2016 में गवर्नमेंट की, फिर और इसके अंदर अमेंडमेंट हुई। जब अभी टर्नओवर क्या है, 18,067 करोड़ बिजनेस इन इंडिया 2021 के अंदर इतना व्यापार हुआ जो डायरेक्ट सेलिंग ने किया। चाहे आपकी कंपनी है, चाहे कोई कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज हैं, मिलाकर के जो टर्नओवर हुई वो 18,067 करोड़। बिकम ए लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। फिर इसके अंदर गवर्नमेंट भी सीरियस हुई, 2016 में इसकी गाइडलाइंस आई। उसके बाद 2019 में इसके अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना। जो कंपनीज इसके अंदर अंडर काम कर रही हैं वही एक
लीगल एक्टिविटी में है, नहीं तो बाकी का आपको पता ही है क्या हाल है मार्केट में, है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर 2021 में इशू हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 28 दिसंबर 2021 में कम्युनिटी कॉमर्स के अंदर। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। हाँ, इसी के साथ ये सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने डिस्कस किया